जोशीमठ में खतरा बहुत बड़ा है और इसीलिए आज 2 होटल को तोड़ने की जो कार्रवाई है वो की जा रही है, लेकिन सैकड़ों घर हैं जिन पर संकट लगातार मंडरा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह कि अभी तक ये जो खतरा था वो जोशीमठ तक था, लेकिन अब ये जानकारी जो कर्णप्रयाग है वहां भी कई घरों में दरार आ गई है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए आखिर किस तरीके से उत्तराखंड का चमोली जिला खतरे की जद में है। पहले हमको मारा था, तोड़ो इसको। बहुत बुरे हाल है बेटा। जोशीमठ रो रहा है। जोशीमठ के लोग कुदरत की मार के आगे बेबस हैं। बुलडोजर जोशीमठ पहुंच गए। खतरा बड़ा है, लेकिन सवाल वही है, क्या जोशीमठ बच पाएगा? उत्तराखंड के जोशीमठ में हजारों लोगों के आशियाने टूटने की कगार पर खड़े हैं। लोगों को दर्द है, पीड़ा है, सपनों का आशियाना खोने का डर है। जोशीमठ की आज अग्नि परीक्षा है। बुलडोजर के जरिए कई मकानों को, होटलों को गिराया जाएगा। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जोशीमठ में पहले 2 होटलों को गिराया जाना है। होटल मलारी इन, होटल माउंट व्यू को गिराया जाएगा। होटल गिराने की तैयारियां शुरू हो गई। होटल के पास बुलडोजर और ट्रक पहुंच चुके हैं। आसपास के घरों को खाली करा दिया गया है। ऊपर से ही जो गिराने की कार्रवाई है, यानी कि तोड़ने की जो कार्रवाई है वो शुरू होगी। साथ ही आपको ये भी बता दें कि जिन विशेषज्ञ की देखरेख में इस पूरे प्रोजेक्ट को रखा गया है, यानी कि ध्वस्तीकरण की, डिमोलिशन की जो पूरी कार्रवाई जिस हेड की देखरेख में होगी, विशेषज्ञ की देखरेख में होगी, वो वही विशेषज्ञ हैं जिन्होंने नोएडा के ट्विन टावर को गिराया था। यानी कि काफी देख समझकर हर एक चीज को अंजाम दिया जा रहा है शासन प्रशासन की तरफ से कि कहीं किसी भी तरह की कोई भी चूक ना होने पाए। पहाड़ का झुकाव उस तरफ है तो उस तरफ से लोड रिलीज करेंगे, ना कि इस तरफ से करेंगे। और मुझे टीम को लीड करने का मौका दिया गया है। मेरे साथ और 5 साथी हैं जो साइंटिस्ट हैं और हम लोग ट्विन टावर का डिमोलिशन सेफ तरीके से कर चुके हैं। इसीलिए प्रशासन ने हमारे ऊपर भरोसा जताया है और हमको आदेश दिया है कि इसको सेफ डिमोलिशन करना है, ताकि और ना कोई आसपास का मकान नुकसान में हो या कोई जान माल का नुकसान हो। जोशीमठ के इन दोनों होटलों को गिराने की कार्रवाई मंगलवार को ही होनी थी, लेकिन लोगों के प्रदर्शन के चलते इसे टाल दिया गया। ये रोष, ये गुस्सा, ये विरोध उन लोगों का है जिनका आशियाना उजड़ रहा है। खून पसीने की कमाई से जिस घर को बनाया था, आपदा ने उसे जर्जर कर दिया। कपकपाती ठंड में लोग सड़कों पर, लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है कि जोशीमठ में ऐसे हर मकान, दुकान और होटल गिराए जाएंगे जो जर्जर हो चुके हैं। रात गुजार रहे हम, लेकिन हमारी खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। और कितने दिन तक रहेंगे बताइए ना। ये तो कहते हैं कि रिश्तेदार की वहाँ चले जाए। क्या रिश्तेदार कोई सोल्यूशन है मैडम? है हमने उनको कहा कि आप हमारे दुख में शामिल होने आ रखे, क्यों नहीं है? आप ही हमारे रिश्तेदार, आप हमें अपने वहाँ रखे और बोले कि तुरंत खाली करने तो आपको जबरन यहाँ से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे जबरन? उस समय नहीं थी उनको फिक्र जनता की, जब आप लोगों ने यहाँ होने के लिए दिया। सरकार ने अपने फायदे के लिए ये इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट दिए। यहाँ हमने अपनी मेहनत से 1-1 रुपया पाई करके हमने अपने घर बनाया है। छोटे छोटे नाती पोता है, क्या खिलाना उनको, क्या देना, कहाँ रहना, सब सामान पैक कर दिया। हालांकि सरकार ने पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद पहुंचाने का भी भरोसा दिया है। साथ ही सरकार की तरफ से मुआवजे का भी ऐलान किया गया है। अब इसका जो समाधान है वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग ही इसका समाधान है और इसका पूरा अध्ययन करने के बाद यहाँ की जो जियोलॉजी है, जो यहाँ की जियोग्राफी है, उसका पूरा अध्ययन करने के बाद इसके लिए सरकार प्लान तैयार करेगी। लोग आरोप लगा रहे हैं कि मुआवजा नहीं दिया गया। वो तो मिल जाएगा, मुआवजा फिक्स है कि कितना देना है, क्या देना है, सब फिक्स है। अब एक तरफ जोशीमठ पर खतरा टला नहीं था, तो वहीं दूसरी तरफ खतरे की दरार कर्णप्रयाग तक भी पहुंच गई। खतरा चमोली जिले के कई और इलाकों पर भी गहरा गया है। कर्णप्रयाग जोशीमठ से 80 किलोमीटर दूर है। कर्णप्रयाग के कई मकानों में भी दरारें देखने को मिली हैं। कर्णप्रयाग के बहुगुणा नगर में 50 घरों में दरार आने लगी। घरों की दीवारें धीरे धीरे दरकने लगी। अचानक घरों में आई दरारों से लोग दहशत में हैं। बड़े खतरे के मद्देनजर लोगों ने नगरपालिका और प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगाई।
अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।